हेलो एवरीवन। जब भी लैटिन अमेरिका की बात आती है ना, एक नाम हमेशा कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में होता है, वेनेजुएला, और दूसरा नाम होता है यूनाइटेड स्टेट्स। सवाल सिंपल है, अमेरिका इतना हाथ धो के वेनेजुएला के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्या मकसद है? चलिए इस चीज़ को समझते हैं। पहला फैक्टर, तेल, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, 300 बिलियन बैरल से भी ऊपर। ये सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा है, मतलब ग्लोबल ऑयल का लगभग 18% सिर्फ एक कंट्री के पास है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। कोल्ड वॉर के बाद से यूएस का सिंपल लॉजिक रहा है, जहाँ स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज होंगे, ऑयल, गैस, रेयर मिनरल्स, वहाँ या तो फ्रेंडली गवर्नमेंट होगा या फिर प्रेशर। वेनेजुएला ने उल्टा काम किया। हुगो चावेज और फिर निकोलस मादुरो ने ऑयल सेक्टर नेशनलाइज करके एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन जैसे यूएस कंपनीज को साइडलाइन कर दिया। तेल की कमाई से सोशल प्रोग्राम्स चलाए, क्यूबा जैसे यूएस के दुश्मन अलायंस को सस्ता तेल दिया। वाशिंगटन के लिए ये डबल इंसल्ट था, ऑयल भी तुम्हारा, पॉलिसी भी तुम्हारी, और तुम हमारे राइवल्स को फ्यूल दोगे। इसलिए ऑयल यहाँ सिर्फ बिजनेस नहीं, कंट्रोल ओवर एनर्जी फ्लोज का इशू है, जो यूएस की ग्लोबल पावर का कोर पार्ट है। दूसरा फैक्ट, रिजीम चेंज और आइडियोलॉजी। यूएस ओपनली कहता है मदुरो डिक्टेटर है, डेमोक्रेसी रिस्टोर करनी है, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। रियलिटी थोड़ी लेयर्ड है। 2018 और 2024 के इलेक्शंस को काफ़ी देशों ने अनफेयर बोला है, ऑपोजिशन को डिसक्वालीफाई किया गया, मीडिया पे क्रैकडाउन हुआ, ये सब सच है। इस बेसिस पे यूएस ने सैंक्शंस लगाए, ऑयल एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस, बैंकिंग बैन, एसेट्स फ्रीज, एम रिजीम चेंज थ्रू इकोनॉमिक प्रेशर। ट्रम्प, बाइडन, फिर ट्रम्प 2.0, सबका फ्लेवर अलग हो सकता है लेकिन लाइन सेम है, सैंक्शंस प्लस पॉलिटिकल आइसोलेशन इक्वल टू सिस्टम को कोलैप्स करके नया फ्रेंडली सेटअप लाना। क्रिटिक्स का कहना है अगर ह्यूमन राइट्स ही कंसर्न होते तो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट पर सेम लेवल का इकोनॉमिक अटैक होता, जो क्लियरली नहीं हुआ। इसलिए डेमोक्रेसी यहाँ टूल लगती है, मेन ड्राइवर नहीं। तीसरा फैक्टर, रशिया चाइना ईरान एंगल। वेनेजुएला सिर्फ एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट नहीं, एंटी यूएस कैंप का इंपॉर्टेंट मेंबर है। रशिया आर्म्स, लोन, सिक्योरिटी कॉपरेशन देता है। चाइना वेनेजुएला क्रूड खरीद के यूएस सैंक्शंस का इम्पैक्ट सॉफ्टन करता है। ईरान के साथ भी ऑयल और फ्यूल स्वैप डील्स हुई हैं, मतलब कराकास एक ऐसा आउटपोस्ट बन गया है जहां से रशिया, चाइना, ईरान मिलके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूएस को चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए वॉशिंगटन का स्ट्रेटजिक गोल है या तो रजीम बदलो या इतना वीक कर दो कि मॉस्को, बीजिंग, तेहरान के लिए रिलायबल पार्टनर ही ना रहे। फोर्थ फैक्टर, ड्रग माइग्रेशन टेररिज्म का नैरेटिव। अब आते हैं लेटेस्ट फेज पे। यूएस ने अब कार्टेल दे लॉस सोल्स, जो एलिजिडली वेनेजुएलन मिलिट्री और मदुरो सर्कल से लिंक ड्रग नेटवर्क है, को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने का फैसला लिया है। इसका मतलब लीगल कवर मिल जाता है वेनेजुएलन एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर हटा के मिलिट्री टारगेट्स पे भी एक्शन जस्टिफाई करने का। साथ ही ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कैरिबियन में नेवल डिप्लॉयमेंट, डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स, F-35 जेट्स भेज चुकी है ऑफिशियली एंटी ड्रग ऑपरेशन के नाम पे। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी फैक्टर है। यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर जो माइग्रेंट्स वेव आ रही है, वेनेजुएलन्स का बड़ा हिस्सा है। ट्रम्प का ये नैरेटिव है कि मदुरो ने अपनी जेल्स खोल के क्रिमिनल्स अमेरिका भेज दी और ड्रग्स वेनेजुएलन रूट से आ रहे हैं। ये सब मिलकर एक सिक्योरिटी थ्रेट प्लस टेररिज्म प्लस ड्रग प्लस इलीगल इमिग्रेशन का पैकेज क्रिएट करता है, जो यूएस पब्लिक को मिलिट्री एक्शन या हार्डलाइन पॉलिसी के लिए मेंटली प्रिपेयर करता है। तो फिर रियल मकसद क्या है? अगर मेन पॉइंट्स को निकाल दे तो यूएस का वेनेजुएला के साथ मेन एजेंडा कुछ इस तरह का दिख रहा है। ऑयल एंड रिसोर्सेज कंट्रोल, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व, गोल्ड, कॉटन, बॉक्साइट पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। रिजीम चेंज, एक ऐसी गवर्नमेंट जो यूएस ऑयल कंपनी, IMF, वर्ल्ड बैंक मॉडल और यूएस लेड ऑर्डर के साथ अलाइन हो। रशिया, चाइना, ईरान को बैकयार्ड से पुश पैक करना। लैटिन अमेरिका को फिर से मॉनरो डॉक्ट्रिन स्टाइल यूएस फेयर बना के रखना। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ड्रग्स, माइग्रेशन, टेररिज्म का फेयर यूज़ करके हार्डलाइन फॉरेन पॉलिसी सेल करना। ऑन पेपर स्टोरी चलेगी डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ड्रग्स। ग्राउंड पे गेम है ऑयल, पावर एंड जियोपॉलिटिक्स, जो हर बार ही होता है। यही वजह है कि लगता है यूएसए वेनेजुएला के पीछे हाथ धो के पड़ा है। तो ये थी पूरी वीडियो। कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा इस
टॉपिक पर। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।